नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी में मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस जहां संगठन निर्माण के अंतर्द्वंद से जूझ रही है, तो वहीं 6 महीने बीत जाने के बाद भी हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव न होना कांग्रेस के लिए जहां बड़ा सिरदर्द बना है, तो वहीं पार्टी की अंदरूनी खिंचतान को भी जगजाहिर करता है। और इसी कश्मकश को सुलझाने के लिए आज हरियाणा कांग्रेस प्रभारी ने दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक बुलाई। सूत्र बता रहे हैं कि बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए, जहां एक तरफ पार्टी ने ऐलान किया कि 25 अप्रैल से 10 जून तक पार्टी संविधान बचाओ अभियान चलाएगी, तो वहीं 3 से 10 मई तक जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उसके बाद 11 से 17 मई तक विधानसभा स्तर पर बैठक होगी और 20 मई से 30 मई तक पार्टी घर घर जाकर संविधान बचाओ अभियान भी चलाएगी। वहीं बीजेपी नेता निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के दिए बयान को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। कांग्रेस नेता शमशेर सिंह गोगी ने कहा, हम इस देश में राजशाही ना लौटे, इसके लिए सड़क पर उतरने का काम करेंगे और संविधान बचाओ अभियान चलाएंगे। ऐसे में पार्टी का संगठन कब बनेगा और कब तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होगा, ये सवाल अभी जस का तस बना हुआ है। तो दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक के बाद कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले वो सुनवाते हैं आपको। पहले जिले पर करेंगे, फिर असेंबली वाइज करेंगे, जो घर घर का कार्यक्रम मिलेगा, कई महीने का कार्यक्रम। क्या संगठन को लेकर सर कोई चर्चा? यही कहा है, संगठन जैसे गुजरात और मन्नार जिलों में मजबूत जिले बनाएंगे। वहीं चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी इस बैठक के बाद क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। सारा काम सही होएगा, क्योंकि आपकी जो बात है वो भी सही है कि जिला अध्यक्ष नहीं तो उनके लिए कोई दूसरा अरेंजमेंट तो करना है ना, वो जल्दी हो जाएगा। ये देखिए, हरियाणा में तो सिर्फ ये है कि कांग्रेस को मोबिलाइज करके लोगों में भेज दो। हरियाणा में कांग्रेस बहुत मजबूत है और तेजी से करोगे तो और मजबूत होएगी, उसके लिए बात हुई है। और जैसे 40 दिन का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में जो लोगों को जिस तरीके से काम सौंपा जाएगा, वो अपने उस काम को उतना कर दें तो हरियाणा की कांग्रेस वाइब्रेंट हो जाएगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप कहो कि दूसरे प्रदेश में क्यों नहीं वाइब्रेंट, हरियाणा में अभी कांग्रेस के अंदर लोगों में बहुत, और फिर भारतीय जनता पार्टी की वहां कभी लोगों में तो पकड़ है नहीं। अब जो पकड़ है वो सिर्फ राज की है, लोगों की पकड़ तो नहीं है। तो दिल्ली में आज हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने बड़ा मंथन किया है और इसमें कहीं ना कहीं संगठन को लेकर अभी भी एक सवाल बना हुआ है और नेता प्रतिपक्ष को चुनाव को लेकर भी बीजेपी लगातार तंज कस रही है। कांग्रेस संगठन कब बना पाएगी, हालांकि तमाम तौर पर आयोजनों को ऐलान जरूर किया गया है, तारीखें तय की गई हैं। अब कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा, क्या गिरती हुई कांग्रेस को कोई उठा पाएगा, क्या अंतर्द्वंद खत्म हो पाएगा, तमाम सवाल मौजूद हैं। इन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा चर्चा की। बड़ा टकराव देखने को मिला, बड़ी कश्मकश देखने को मिली, बड़ा अंतर्द्वंद देखने को मिला, और आज की बैठक में क्या मान लिया जाए कि पूरी तरह से अब समाधान की ओर पार्टी बढ़ चली है, कांग्रेस पार्टी? देखिए सौरभ, मेरे को लगता है पिछले एक हफ्ते से कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है। तब से, जब से सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जो ईडी के नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर रॉबर्ट वाड्रा में को लेकर लगातार उनसे पूछताछ हुई है, एक हफ्ते के भीतर कांग्रेस को इस सारी घटनाओं ने झकझोर दिया है। और आज हालांकि जो मीटिंग हुई है दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस में, कुमारी शैलजा नहीं थी, वो आज हिसार सिरसा में है, लेकिन बाकी तमाम नेता भूपेंद्र हुड्डा, चौधरी बीरेंद्र सिंह विधायक और जिन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा का, वो क्यों हारे, आज एक सामूहिक मंथन हुआ है। और मेरे को लगता है जिस तरीके से कल
सभी कांग्रेस महासचिवों ने अलग अलग देश में बैठकें की थी राहुल गांधी के ईडी के मामले को लेकर। और आज फिर जैसे कर वरुण मुलाना यमुनानगर में थे, आज कुमारी शैलजा हिसार सिरसा अपने संसदीय क्षेत्र में है। इधर से कांग्रेस महासचिवों का देशव्यापी एक अभियान था और आज हरियाणा कांग्रेस की बैठक दिल्ली में हुई है और कुछ फैसले लिए गए हैं। मेरे को लगता है कि कांग्रेस में अब थोड़ी सी हलचल बढ़ गई है और कांग्रेस कुछ नए कदम उठा रही है। जैसा आज दिल्ली में जो कांग्रेस की बैठक हुई है हरियाणा की, उसमें एक कार्यक्रम बनाया गया है कि 25 अप्रैल से, आज 22 तारीख है, मतलब आज से 2-3 दिन बाद 25 अप्रैल से 10 जून तक पब्लिक के अंदर जाएगी कांग्रेस कार्यकर्ता। पहले जिला स्तर पर 3 से 7 मई तक जिला स्तर पर, फिर विधानसभाओं पर, फिर स्टेट लेवल पे पूरे मतलब हरियाणा को एक तरह से दो तरफ से लड़ाई शुरू कर दी है कांग्रेस ने। एक तरफ ये कि जिनके बड़े नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है, जो ईडी के मामले हैं, ये कांग्रेस के नजरिए से मैं बोला हूं। दूसरी बात, पब्लिक के पास जाने की बात हो रही है, पब्लिक को ये बताने की कि किस तरीके से विपक्ष को प्रताड़ित किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। तो कांग्रेस का ये जो कार्यक्रम है, मेरे को लगता है एक तो पार्टी कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करेगा, इकट्ठे होंगे, उनको लगेगा कि अब गुटबाजी को छोड़कर वो देखेंगे पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है पब्लिक में जाना, बताना, उनको मैसेज देना, एक संदेश जाएगा कि कांग्रेस अब उठ खड़ी हो रही है। जो जिस तरह के आरोप कांग्रेस बीजेपी सरकार पर लगा रही है कि हमें फंसाया जा रहा है, नाजायज तंग किया जा रहा है, सरकार मनमानी करी है, संविधान बचाओ अभियान अब शुरू हो रहा है 25 अप्रैल से 10 जून तक। तो एक तरह पब्लिक में जाया जाएगा, दूसरा ये बड़े नेता भी मैसेज दे रहे हैं कि बीजेपी सरकार मनमानी कर रही है, किस तरीके से विपक्ष को दबाया जा रहा है। तो एक तरह से मेरे को लगता है एक अलग रंग नजर आ रहा है कांग्रेस में। और हरियाणा कांग्रेस में जैसे आज चूंकि संगठन की बात ही, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव है, ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन प्रभारी ने सबसे बात की है, मन मिलाने की कोशिश हो रही है। जो मतलब एक दूसरे की बातें सुनते हैं कि गुटबाजी है, टांग खिंचाई, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, पार्टी को नुकसान हो रहा है, उस पर भी चर्चा हुई है। तो मेरे को लगता है केंद्रीय स्तर से लेकर निचले स्तर तक कांग्रेस को एक्टिव करने की कोशिश हो रही है और शायद बीजेपी सरकार के खिलाफ एक अभियान है जो देशव्यापी रहेगा और राज्यों में भी रहेगा जहां जहां जरूरत है। अब महेश, ये जो आज की बैठक हुई है, बैठक में संविधान बचाओ अभियान का जिक्र हुआ 25 अप्रैल से 10 जून तक। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, 3 मई से 10 मई तक जिला स्तर पे कार्यक्रमों का आयोजन करेगी पार्टी। उसके बाद 11 से 17 मई तक विधानसभा स्तर पर बैठकें होंगी। फिर 20 से 30 मई तक पार्टी घर घर संविधान बचाओ अभियान चलाएगी। यानी कि तारीखें और ये जनता के बीच में जुड़ाव, क्या ये मान लिया जाए कि जो अंतर्द्वंद पार्टी के अंदर था उसको दूर करने के लिए, जनता के बीच में पैठ बनाने के लिए पार्टी की ये पहल है? और जो संगठन एक लंबे समय से नहीं मिल पा रहा है कांग्रेस को, एक बड़ा सवाल है, उस पर सवाल भी बीजेपी के तमाम नेता श्रुति चौधरी, अनिल विज और तमाम दिग्गज नेता खड़े कर रहे हैं। अब वो मिल जाएगा संगठन इतनी जोर आजमाइश के बाद? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को अब जो लड़ाई लड़नी है वो जनता के बीच कम लड़नी है और अपने बीच में ज़्यादा लड़नी है। मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो कि हरियाणा कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता करना चाहते थे लेकिन अभी तक नहीं कर पाए हैं। मुझे लगता है कि जो फैसला अभी इन तमाम चुनावी घटनाक्रम के दौरान और खासकर हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद जो फैसला होना था कांग्रेस पार्टी के शीर्ष हरियाणा प्रदेश के नेताओं का मैं जिक्र कर रहा हूं, अभी तक नहीं हुआ। यानी वो खुन्नस जो थी वो अभी तक बाकी है। जो आखिरी फैसला लिया जाना था वो आखिरी फैसला अभी बाकी। हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुन रहे थे इस खास मीटिंग के बाद, क्या कुछ कहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कि जिलों को मजबूत करेंगे। ये मजबूत जिलाध्यक्ष क्या आपको मंजूर है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने रिमोट से चलाना चाहते हैं। पावर ऑन, पावर ऑफ, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और म्यूट, ये सारे रिमोट भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने हाथ में रखते हैं। तो ऐसे में क्या मजबूत जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को चाहिए? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई मजबूत जिलाध्यक्ष चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। जाहिर है इसका जवाब हरियाणा प्रदेश में हर कोई जानता है। दूसरा मैं यहाँ पर टिप्पणी करना चाहूंगा, जो चौधरी बीरेंद्र सिंह कह रहे हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि 40 दिनों का कार्यक्रम तय कर दिया। 40 दिनों के कार्यक्रम की कांग्रेस पार्टी को जरूरत नहीं थी। 4.5 सालों के रोड मैप की कांग्रेस पार्टी को जरूरत थी कि आने वाले जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव हैं, 2029 का मैं जिक्र कर रहा हूं, या उससे पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है तो उससे पहले भी जो चुनाव है वो करवाए जा सकते हैं। उसके लिए पार्टी का क्या कुछ रोड मैप है? 40 दिनों की रणनीति
रणनीति आप लोग तैयार कर रहे हैं, तो ऐसे में 40 दिनों में क्या कुछ मोबिलाइज आप कर पाएंगे? मोबिलाइज किसे करना है? मोबिलाइज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को करना है। वो तमाम नेता तो नाराज बैठे हैं, जिन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट दिया वो ये मानकर बैठे हैं कि हुड्डा ने हरवा दिया, पूरा गेम खराब हो गया, पूरा गेम पलट दिया। जिसे टिकट नहीं मिली वो खुन्नस इस बात की रखता है कि हुड्डा अगर चाहते तो टिकट दे सकते थे, उसे टिकट नहीं दिया गया। तो तमाम जो नेता जिन्हें भीड़ को मोबिलाइज करना है वो तो नाराज अपने अपने घरों में बैठे हैं। तो कार्यकर्ता क्या खुद ब खुद घर से झंडा उठाकर सड़क पर उतर आएगा? और अगर उतर आएगा तो क्यों उतर आएगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बीते एक दशक या उससे 15 सालों का मैं जिक्र करूं तो कार्यकर्ता को दिया क्या है, और कार्यकर्ता को अगर शिकार होना पड़ा है तो इन्हीं नेताओं के गलत फैसलों का शिकार होना पड़ा। उन्हें लगता है कि जीती बाजी यहां पर कांग्रेस पार्टी हार गई। अब संगठन का जो जिक्र कर रहा है, आप नीतिगत फैसले तो आप कर सकते हैं। नीतिगत फैसला तो यह भी किया गया था कि नगर निगम चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेंगे। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था और लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी गलतियों से सबक लिया है। लेकिन 30 से ज्यादा प्रदेश स्तर के स्टार प्रचारक बनाए गए, जिसमें रणदीप सुरजेवाला थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, कुमारी शैलजा थी। इनमें से कोई भी नेता क्या चुनाव प्रचार के लिए गया? जो गोकुल सेतिया विधायक कांग्रेस सिरसा कह रहे थे कि किसी ने यहां पर आकर चुनाव प्रचार नहीं किया। इनमें से कोई भी नेता, ना तो कुमारी शैलजा अपने संसदीय क्षेत्र में गई, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में गए, ना किसी दूसरे इलाके में गए। तो प्रदेश स्तर के स्टार प्रचारक जो कि 30 की संख्या में बनाए गए, उनका कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा हुआ? आप 40 दिन की रणनीति बनाइए, आप 400 दिन की रणनीति बनाइए। अगर जमीन पर कोई काम करने वाला नहीं है, आप पर भरोसा करने वाला नहीं है, मोबिलाइज आप कर नहीं सकते, आत्मविश्वास है नहीं, नेताओं पर भरोसा नहीं और कार्यकर्ता को कुछ दूर तक उम्मीद नजर नहीं आ रही, करेंगे कैसे? अब बिल्कुल बड़ा सवाल है, करेंगे कैसे और पार्टी का संगठन कैसे मजबूत होगा? एक लंबे समय से पार्टी इंतजार कर रही है। अब तो वीरेन जी ये समय आ गया कि बीजेपी तो लगातार कहती भी रही है और श्रुति चौधरी आप कह रही हैं सरकार में मंत्री पद उनको मिला हुआ है। संवैधानिक पद को लेकर उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद होता है। बेहद दुख की बात है कि कांग्रेस इस जिम्मेदारी को भी पूरा नहीं कर पा रही। उधर अनिल विज साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस के में जो क्षमता है, नेतृत्व जो है कांग्रेस का, वो निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो चुकी है। 2 सत्र बीत गए, अब तक जो नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाए हैं। तो ये तमाम बड़े सवाल हैं, बड़े आरोप हैं। अब इस पार्टी को कम से कम इन आरोपों को साइडलाइन करना होगा और काम करके दिखाना होगा। ये जो जिक्र महेश ने किया, देवेंद्र ने किया कि 40 दिन का रोड मैप बनाने की जरूरत नहीं थी, पहले आत्ममंथन करके जो प्रमुख काम थे उनको करने की जरूरत थी। ऐसा लगता है कि पार्टी में अब वो दिशा, जो दिशाहीनता थी, वो अब दिशा रूपता के रूप में आएगी या फिर दिशाहीनता रहेगी? क्योंकि तमाम जो फैसले पार्टी ले रही है वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रही है। वीरेन जी देखिए, अब पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि जिन लोगों ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, यानी कि जो 90 प्रत्याशी थे जी और 10 लोकसभा चुनाव के जो प्रत्याशी थे, कि वही संगठन चलाएंगे। मतलब अभी तक जो है, जो संगठन बनेगा वो तो बाद में बनेगा। अब ये सैद्धांतिक रूप से तय हो गया है कि जो विधानसभा के प्रत्याशी थे और लोकसभा के प्रत्याशी थे, वो अभी संगठन की व्यवस्था देखेंगे। जो संविधान बचाओ अभियान चलेगा, जो अब कांग्रेस का जब तक संगठन नहीं बन जाता तब तक यही जो है 90 विधानसभा प्रत्याशी और 10 लोकसभा प्रत्याशी ये संगठन की बागडोर संभालेंगे, यही सारा कार्य करेंगे। ये बात ठीक है कि विपक्ष के नेता का चयन हो जाना चाहिए था, इसमें जितना विलंब होगा, देखिए संवैधानिक पद तो है, लेकिन अब कांग्रेस में क्यों विलंब कर रही है? कांग्रेस की क्या मजबूरी है? हाईकमान को निर्णय लेना चाहिए, ये निर्णय तो हाईकमान के हाथ में। बिल्कुल, देखिए संगठन बनाने का काम बड़ी कठिनता के साथ, मतलब ये इसमें कठिनाइयां हैं, लेकिन उसके अंदर विधायक दल के नेता के चयन में तो कोई कठिनाई है नहीं। विधायकों ने फीडबैक दे दिया है। तो इसके बाद अब जो है कांग्रेस का संविधान बचाओ अभियान कितना सफल होगा, कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता बाहर निकलेंगे, जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि अब कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई है। बिल्कुल, कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई कैसे लड़ती है, तो ये बात है कि जनता के बीच जाना, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, ऐसे समय में जब कार्यकर्ताओं के समक्ष कोई आकर्षण नहीं है, कोई चुनाव नहीं है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगता है कि पार्टी में ऐसा कोई आकर्षण नहीं है जिससे वो पार्टी की विचारधारा से जुड़े, पार्टी के लिए काम करें, तो ऐसे में जनता के बीच जाएगा कौन? कांग्रेस के नेताओं ने तो कभी संघर्ष किया ही नहीं है, बिल्कुल ड्राइंग रूम की राजनीति की है। अब जो है जनता के बीच जाएंगे, संघर्ष करेंगे, जनता उनको किस रूप में लेगी, कितना स्वीकार करेगी, जो उनके मुद्दे हैं, संविधान बचाओ के जो मुद्दे हैं, जो कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसको जनता की क्या प्रतिक्रिया मिलती है, और ये सब उस पर निर्भर करेगा। कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उस समय की स्थिति अलग थी, आज की स्थिति अलग है। अब भारतीय जनता पार्टी का शासन है,
जो अधिकतर लोगों का झुकाव हुआ है वो सत्तारूढ़ दल की तरफ होता है। जी। विपक्ष के साथ कितनी सहानुभूति लोगों की जुड़ पाएगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता कितना निकल पाएंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम है और इसके बीच भी ये सब स्थिति पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई को कैसे लड़ती है। बिल्कुल बड़ा सवाल है और ये सवाल वाकई में गहराता जा रहा है। मुख्य विपक्षी दल होने के बावजूद भी ये स्थिति कांग्रेस की और नेता विपक्ष ना चुन पाना, संगठन खड़ा ना कर पाना, अंदरूनी अंतर्द्वंद से जूझते रहना, आपसी खींचतान में उलझे रहना कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जो विश्वास है उसको भी कम करता है। देवेंद्र, जो परिस्थितियां मौजूदा समय में हैं, बड़ी बड़ी बैठकें भी हमने देखी हैं और आज की भी इस बैठक इसी कड़ी का एक हिस्सा है। क्या मान लिया जाए कि जो पार्टी नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रही है वो सरकार को कैसे जागरूक कर पाएगी? मजबूत विपक्ष होगा तभी सरकार के सामने मुद्दे उठा सकते हैं, लोगों के जनता के बीच जाएंगे, उनसे वोट मांगेंगे, तो मजबूती कहीं ना कहीं वो कमजोर होती नजर आ रही है। देखिए सौरभ, आज जो बैठक चल रही थी, मैंने उसी वक्त या उससे थोड़ा पहले एक बड़े कांग्रेस नेता से बात की। उसने आज एक बात फोकस की है जो अभी तक शायद नहीं आई लोगों के सामने। उसने ये कहा कि राहुल गांधी अब बहुत सख्ती कर रहे हैं, राहुल गांधी बहुत सक्रिय हो रहे हैं। आप ये मानकर चलिए कि कांग्रेस अगर एक जहाज है या रेलगाड़ी है तो राहुल गांधी उसके ड्राइवर या पायलट बन गए। राहुल गांधी ने अब ये तय कर लिया है कि कांग्रेसियों को बैठने नहीं देना। वो मतलब खुद सख्ती भी बरत रहे हैं, जहां जहां नुकसान हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, उसकी जानकारी एकत्र करना और अब कांग्रेसियों को घर से निकालना, सड़कों पर लाना। क्योंकि जो ईडी वाला मसला है, रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हुई, राहुल गांधी सोनिया गांधी से हुई, तो राहुल गांधी को लग रहा है कि ये अच्छा मौका है कांग्रेस के लिए जनता के बीच जाने का और पार्टी को एकजुट करने का। तो राहुल गांधी अब बहुत सख्ती के मूड में भी हैं और वो खुद मतलब कांग्रेस को अब चलाना चाहते हैं। वो कार्यक्रम खुद बना रहे हैं और बता रहे हैं कि आपको ये करना है। और उनके तेवर को देखकर कांग्रेस नेता अब मान रहे हैं कि शायद कांग्रेस अब इस ढीलेपन से, इस निष्क्रियता से बाहर निकलेगी। और राहुल गांधी खुद प्रोग्राम बना रहे हैं और वो मीटिंगों में बड़े नेताओं से सलाह कर रहे हैं। जैसे एक तरह से मोदी जी के जहाज को, अगर मोदी जी जहाज चला रहे हैं बीजेपी के और राहुल गांधी अब रेलगाड़ी जो है कांग्रेस की, अब राहुल गांधी उसके ड्राइवर बन गए, उस तरह की स्थिति बयान की जा रही है। और आज जो मीटिंग हुई है उसका भी एक मकसद है, जहां जहां कमियां है, जहां ड्रॉबैक्स है पार्टी को जहां नुकसान हो रहा है वो सारी चीजें दुरुस्त की जाए। अगर कांग्रेस महासचिव कल पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे, शैलजा ने भोपाल में की है और प्रभारी के पास ये था कि यहाँ संगठन बनाना है हरियाणा में, चूंकि अभियान शुरू करने संगठन बनाना नेता प्रतिपक्षों, तो प्रभारी ने भी आज मीटिंग बुलाई है। मतलब कांग्रेस जो जंग लगा हुआ था मशीन को, उस सारे पुर्जों को अब दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है। और मैं फिर दोहराता हूं ये बात, जैसा एक कांग्रेस नेता ने कहा है कि राहुल गांधी अब वो अपनी मर्जी से पार्टी को चलाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो कार्यक्रम बना रहे हैं और दूसरे नेताओं को विश्वास में लेकर उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो ताजा अभियान बात हो रही है 25 अप्रैल से 10 जून तक संविधान बचाओ, ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम होगा और हरियाणा में भी होगा। तो मतलब मेरे को लगता है कांग्रेसी नेता अब टिकट की लड़ाई कहीं नहीं रहेगी। पहले लोकसभा चुनाव था, विधानसभा था, निकाय चुनाव थे, मेयर की टिकट, प्रधान की टिकट, अब अपनी टिकट की लड़ाई को छोड़कर कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ेंगे, इसीलिए ये अभियान शुरू किया जा रहा है। उम्मीद यही करते हैं देवेंद्र की पार्टी की लड़ाई तमाम दिग्गज नेता लड़े, क्योंकि अहम की लड़ाई कहीं ना कहीं पार्टी की लड़ाई से ऊपर होती जा रही है पार्टी के अंदर, और ये देखने को भी मिलता रहा है गाहे बगाहे। अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट दिलाने के लेकर खींचतान होती है पार्टी के अंदर, उसके बाद जनता के अंदर जो मैसेज जाता है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव जाता है। महेश, जो स्थिति अब है, कितने बड़े परिवर्तन आने वाले समय में उम्मीद की जा सकती है कांग्रेस के अंदर? क्या प्रदेश अध्यक्ष स्तर पर परिवर्तन होगा? क्या बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा तो किस स्तर तक मिलेगा? क्या संगठन एक हो पाएगा? जिस तरह से बयान भूपेंद्र हुड्डा दे रहे हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह दे रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है इन तमाम एक्सरसाइज के बाद, इन तमाम बैठकों के बाद? देखिए, मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी बीरेंद्र सिंह के बयान को मैं कोई तवज्जो यहाँ पर नहीं देना चाहता। वो एक रूटीन प्रोसेस आप उसे मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी जो कह रहे हैं उससे आप थोड़ी उम्मीद यहाँ पर रख सकते हैं कि राहुल गांधी अगर कंप्लीट रिवैम्पिंग कांग्रेस पार्टी की करना चाहते हैं, एक पूरा परिदृश्य वो अगर कांग्रेस पार्टी का संगठनात्मक रूप से बदलना चाहते हैं, तो थोड़ी उम्मीद आप राहुल गांधी के बयान से कर सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान, यहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला के बयान, इसका जिक्र करें, चौधरी बीरेंद्र सिंह
जी का जिक्र करें तो इनके इन बयानों में कोई खास महत्व की बात मुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि इस पूरे अभियान को पास करने की जिम्मेदारी इन्हीं के पास थी, इस पूरे अभियान को कामयाब करने की जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास थी, और यही वो लोग हैं जिन्होंने पूरे अभियान को डिफीट कर दिया, पूरे मकसद को खत्म कर दिया। तो ऐसे में ये मानकर चलिए जिन्हें जिताने के लिए भेजा था वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाए। तो ऐसे में यहां जरूर एक रोड मैप तैयार किया गया है, कुछ तारीखें दी गई हैं, आप इसे डेट शीट कह सकते हैं, डेट शीट राहुल गांधी की तरफ से दे दी गई है। अब इस डेट शीट पर अलग अलग तारीख को अलग अलग इम्तिहान होने हैं, कौन सा नेता इस इम्तिहान में खरा उतरेगा, कितना खरा उतरेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश नहीं है। राहुल गांधी कितनी भी डेट शीट तैयार कर ले, कितनी भी तारीखें तय कर ले और कितना भी संविधान बचाने की कोशिश कर ले, जो असल लड़ाई थी वो कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ पाई। मौके पर गलत फैसले लिए गए, गलत उम्मीदवार उतारे गए, चुनावी बाजी को जीती हुई बाजी को हारने का काम यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया। जनता का सहयोग था, लेकिन वो सहयोग वोट में तब्दील कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं कर पाए, चुनावी रणनीति कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं समझ पाए। तो ऐसे में एकजुटता का जो सवाल है वो बहुत दूर की कोड़ी अभी तक भी मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं में बना हुआ है। जैसा कि मैं जिक्र करता हूं कि यहाँ पर अभी बड़ा फैसला तो ये करवाना चाहते हैं, जो खुन्नस है वो तो अभी बाकी है, क्योंकि फैसला विधानसभा का चुनाव हारने के बाद शीर्ष नेताओं में काफी ज्यादा दूरियां देखने को मिल रही थी, और वो जो दूरियां हैं अभी तक फैसले तक नहीं पहुंच पाई हैं। कोई बड़ा फैसला ये तमाम नेता करवाना चाहते हैं, लेकिन वो फैसला अभी तक बाकी है, पेंडिंग आप मान लीजिए। एक और बयान का संदर्भ में यहाँ पर लेना चाहूंगा, पहले भी इस कार्यक्रम में जिक्र किया गया है। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष को लेकर बार बार जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अपने लोग भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण जवाब इसी सवाल का कुमारी शैलजा की तरफ से हिसार की धरती पर ही दिया गया था। कुमारी शैलजा से जब ये पूछा गया कि लोग आपकी पार्टी का मजाक उड़ा रहे हैं, हंस हंस कर इस सवाल को पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि नेता प्रतिपक्ष कब कांग्रेस पार्टी बना पाएगी, तो जवाब जो दिया गया वो बेहद महत्वपूर्ण था। कुमारी शैलजा ने यह कहा था कि निर्णय को नहीं लेना भी एक निर्णय है, यानी अगर कोई फैसला नेता प्रतिपक्ष के नाम पर नहीं किया जा रहा तो यह भी एक निर्णय है, इस निर्णय को समझने की जरूरत है। तो आप भी उस निर्णय को समझने की कोशिश कीजिए कि निर्णय नहीं लेना भी एक महत्वपूर्ण निर्णय कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिया गया है। वीरेंद्र जी, बेहद अहम सवाल है, मैं महेश के ही सवाल को आगे बढ़ाना चाहूंगा। निर्णय ना लेना भी एक निर्णय है, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का चयन होने से सरकार के साथ विपक्ष का जो तालमेल है उसमें भी कई तरह की खामियां देखने को मिल रही हैं। सूचना आयुक्त का पद खाली है, तमाम ऐसे इंपॉर्टेंट पद हैं जिनमें नियुक्ति होनी है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं दबाव है सैनी सरकार पर। कांग्रेस के सूत्र यह दावा कर रहे हैं कि एक सप्ताह में नेता प्रतिपक्ष मिल जाएगा। किस तरीके की संवैधानिक खींचतान देखने को मिल सकती है, किस तरह से देख रहे हैं? अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं हुआ तो निर्णय न लेना भी एक निर्णय है। शैलजा का बयान के क्या अर्थ निकाले जाए? देखिए, ये बात है कि नेता विपक्ष नहीं होने के कारण जो है एक कांग्रेस की स्थिति हास्यास्पद होगी है। अब लेकिन जो भी होता है कांग्रेस के प्रतिनिधि को तो शामिल किया जाता है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है अप्रत्यक्ष रूप से, हालांकि घोषित रूप से नहीं है, लेकिन उनसे ही विचार विमर्श किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है विपक्ष के रूप में, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मान्यता देते हैं, पार्टी उन्हें दे न दे, तो लेकिन एक बात यह भी कहनी पड़ेगी, कांग्रेस ने अगर भी विपक्ष का नेता तय कर दिया होता तो कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ता और कार्यकर्ताओं को संदेश भी जाता। अब देखिए, कांग्रेस तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बाद अब प्रियंका गांधी भी ईडी के निशाने पर आ रही है। अब प्रियंका गांधी तक की बात आ गई तो कांग्रेस को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त जो है वो भारत करना चाहती है। अब कांग्रेस के अस्तित्व पर बात आ गई है, तो इसलिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है। लेकिन अब देखिए, अब तो ना तो हरियाणा में कोई चुनाव है, ना कोई मुख्यमंत्री पद की लड़ाई है, और संगठन की जहां तक बात है वो तय कर ही दिया है कि जो विधानसभा और लोकसभा में हारे हुए प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार थे, वो संगठन चलाएंगे। तो ऐसे में हालांकि कोऑर्डिनेटर का भी सुझाव दिया गया, वो तो मान्य नहीं हुआ कि यही चलेगा। इसका मतलब है कि पार्टी सोच समझकर संगठन बनाना चाहती है, उसे कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि अब चुनाव तो है नहीं। और देखिए, जो कार्यकर्ता हैं या जो टिकटार्थी थे, वो कांग्रेस में कितनी सक्रियता दिखाएंगे, क्योंकि उनको तो अब कोई निकट भविष्य में कोई लाभ होने वाला नहीं है, कोई उनके राजनीतिक भविष्य का भी फैसला नहीं होने वाला। तो ऐसे में कांग्रेस के साथ लोग कितने जुड़ेंगे, कार्यकर्ता कितना पार्टी को सक्रिय कर पाएंगे, ये बड़ा प्रश्न है। जो विधायक है या जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, वो अपने समर्थकों को कितना प्रेरित करते हैं, कितना अपने साथ जोड़ते हैं, इस संविधान बचाओ अभियान में कितने लोग जुड़ते हैं। तो ये सब कांग्रेस के लिए एक अग्नि परीक्षा है, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस को अपनी जो जनता से सहानुभूति लेनी है
क्या सहानुभूति मिल पाएगी? या लोगों का झुकाव, जो भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल है, सरकार की योजनाओं के प्रति जो लाभार्थी हैं, क्या वो विपक्ष की ओर देखेंगे? क्या विपक्ष से अपना जुड़ाव रखेंगे? तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कांग्रेस की अस्तित्व की लड़ाई है और कांग्रेस के नेताओं को अपनी जो सक्रियता दिखानी है, सक्रियता दिखाने का फैसला अच्छा है। इससे विपक्ष में गतिशीलता आएगी, लेकिन गतिशीलता के साथ साथ जनता कितना समर्थन देगी, ये बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। बिल्कुल अहम बात है। और कांग्रेस जो है वो जो मृत प्राय कांग्रेस हो चुकी है, वो किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंक पाएगी। हालांकि डेट शीट जरूर जारी कर दी गई। राहुल गांधी सक्रिय हैं और इस पूरे मामले को लेकर चिंतित भी हैं कि पार्टी का पुनर्निर्माण हो एक बार और अच्छे तरह से प्रदेश में परफॉर्मेंस दे पाए। अब देखने वाली बात होगी कि कब पार्टी बड़े स्तर पर खड़ी होगी, कब मजबूत रूप से विपक्ष की भूमिका वो निभाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इस खास पेशकश में बिगले बस इतना ही। नमस्कार।